बधाई हो बधाई हो। चलो भैया खुशी मनाओ सब लोग, जश्न बनाओ। रिकॉर्डिंग चालू हो गई है ना। चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट, मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन लिखो जब तक मैं सेटअप कर रहा हूँ अपना सिस्टम। बोलो लिखो क्वेश्चन। टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी d1 and d2, two liquids of density d1 and d2, density d1 and d2 are equal volumes, are mixed equal volumes। लिखा are mixed, एक बार में सुनो बेटा फिर से। टू लिक्विड्स ऑफ d1 and d2 are mixed in equal volumes, are mixed equal volume। Then find the density of mixture, find the density of mixture। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में लिखना। आवाज आ रही ना बेटा? सर थोड़ा क्वेश्चन लिखना है। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में लिखना, इफ the same liquids are mixed in same mass, if the same liquids are mixed in same mass, then also find the density of mixture। if the same liquid is mixed in same mass, then also find the density of mixture। तो बच्चों प्रेशर निकालना सिखाया, पास्कल्स लॉ निकालना सिखाया। प्रेशर और पास्कल्स लॉ के बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करना होता है, ध्यान दीजिएगा। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगले टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब देखिए, ऑब्वियसली मिक्सचर हम लोग बना सकते हैं। आप लोग रोजमर्रा में भी आप लोग जिंदगी में मिक्सचर बनाते रहते हो। कभी आपने बोला नींबू पानी पीना है तो आपने पानी और नींबू के रस को मिला दिया। तो नींबू का रस भी एक लिक्विड है, पानी भी एक लिक्विड है। नींबू के रस की भी कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है, हर लिक्विड की कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है, मानते हो? यस सर। यस सर। हर लिक्विड की कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है। तो अगर नींबू के रस की कुछ डेंसिटी और पानी की भी कुछ डेंसिटी, जब इन दोनों को मिला दोगे तो जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर की भी तो क्या होगी, डेंसिटी होगी कि नहीं होगी? तो यस अगले सर। टाइप का क्वेश्चन है कि मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर में ध्यान दीजिएगा, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दो टाइप के। इसी टाइप में दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला प्रकार का क्वेश्चन क्या है कि अगर लिक्विड जो मिलाए हैं वो किस में मिलाए हैं, सेम वॉल्यूम में मिलाए हैं। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा अगर लिक्विड जो मिलाए हैं वो, सर हाँ सर मैं ट्रैवलिंग में हूँ सर, क्लास नहीं कर पाऊंगा अभी, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। कौन बच्चा है ये? सर ऋतुज बात कर रहा हूँ। बेटा अब रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, आप देख लेना फिर उस हिसाब से, ठीक है? सर पर अभी मैंने क्या ट्रैवल कर रहा हूँ हाँ बाइक ठीक पे। है, ठीक ठीक। देखो, हाँ, तो अगर लिक्विड्स को सेम वॉल्यूम में मिलाया जाए और लिक्विड्स को अगर सेम मास में मिलाया जाए तब इन दोनों टाइप के क्वेश्चन में क्या फर्क होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसको आप लोग देखिए ना, उसको आप लोग देखिए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो एक बार पढ़ना। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? किस में मिला है, सेम मास में कि सेम वॉल्यूम में? सेम वॉल्यूम। हाँ, इसका एग्जांपल देखो। तो पहले वाले लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, ये एक कप ले लो, इसमें जो लिक्विड भरा है इसकी डेंसिटी कितनी है, d1। और इसके अंदर मिलाया किसको, इसके अंदर मिलाया दूसरा लिक्विड। इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है,
D2। अब प्रैक्टिकल समझोगे तब समझ में आएगी। तो 2 कप ले लो, इस कप में मान लो पानी भरा है, इस कप में क्या बच्चों, पानी है। इस वाले कप में क्या है, दूध है। पानी की डेंसिटी D1 है और दूध की डेंसिटी D2 है। तो अगर मैं आपको ध्यान से सुनना बोलूं 100 ml पानी लो और 100 ml दूध लो, तो क्या सेम होगा दोनों के? ml किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम। वॉल्यूम की। पहला क्वेश्चन ऐसा हो गया कि 100 ml पानी लिया, 100 ml दूध लिया और इन दोनों को मिला दिया। तो जब इन दोनों को मिला दूंगा तो जो मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर कैसा मतलब, ये जो मिक्सचर बनेगा इस मिक्सचर की डेंसिटी बतानी है। सबसे बड़ी गलती लोग हमेशा क्या करते हैं कि डेंसिटी जोड़ देते हैं। कैसे? इसकी डेंसिटी D1 है, इसकी डेंसिटी D2 है, दोनों को मिला देंगे तो वो क्या कर खाली देंगे? घालपायचे होते त्या गौराईवर वगैरे. अरे 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 बालिका, अरे सॉरी सर, मेरा बालिका, माइक मुझे पता नहीं. और तुम इधर उधर बातें कर रहे हो, बढ़िया क्यों? सुनो सुनो, तो लोग क्या करते हैं कि इसकी डेंसिटी D1 है, इसकी D2 है, इन दोनों को मिलाओगे तो वो क्या करेंगे, देसी दिमाग क्या लगेंगे, दोनों को मिला दिया तो वो डायरेक्टली क्या कर देंगे, D1 प्लस D2। और ऑप्शन में भी आपको मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना जब लिक्विड्स को मिलाते हैं तो उनकी डेंसिटी बच्चों डायरेक्टली ऐड नहीं होती है। तो फिर कैसे करते हैं? डेंसिटी डायरेक्टली ऐड नहीं होती है तो फिर कैसे हम लोग करते हैं क्वेश्चन को, वो ध्यान रखना। हम्म, तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। देखो हमने क्या बोला, इस वाले लिक्विड का डेंसिटी D1 है, क्या इस वाले लिक्विड का कुछ ना कुछ मास होगा? तो इस मास को मान लो कितना है, M1। इस वाले लिक्विड का कुछ ना कुछ मास होगा, इस मास को मान लो कितना, M2। इस वाले लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, V। और इस वाले लिक्विड का वॉल्यूम भी कितना है, V। दोनों का वॉल्यूम सेम है इसलिए क्या लिया, V। और मास क्या है, M1 M2। अच्छा मास सेम क्यों नहीं है? तो 100 ml, देखो हर लिक्विड का मास अलग है। अगर 100 ml, जितना 100 ml पानी का मास है, क्या उतना ही 100 ml दूध का मास हो, ऐसा जरूरी है? नो सर है ना? जब लिक्विड्स की डेंसिटी डिफरेंट होती है बच्चों तो उनके मास भी डिफरेंट होते हैं। पानी का मास कुछ और होता है, वहीं पेट्रोल की बात करोगे तो कुछ और होगा क्योंकि उसकी डेंसिटी अलग है। तो ऐसे बनाना सीखो। तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम है बट दोनों के मासेस क्या है, डिफरेंट है, और दोनों की डेंसिटी भी क्या है, डिफरेंट। आप मेरे को बताइए, जब इन दोनों को आप मिक्सचर में मिला दोगे बच्चों, इन दोनों को मिक्सचर में मिला दोगे तो जो मिक्सचर का मास है, क्या मास ऑफ मिक्सचर तो ऐड हो जाएगा ना? कितना हो जाएगा, यस सर M1 प्लस M2। और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, V प्लस V, दैट इज इक्वल टू कितना, 2V। क्योंकि मासेस और वॉल्यूम डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं बट डेंसिटी डायरेक्टली ऐड नहीं होती। ये बात समझ में आ रही है मेरी? बोलो, ये समझ में आ रही है? तो अब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे, देखो। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक मिनट, हाँ देखिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मास ऑफ मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, M1 प्लस M2 होगा? यस सर. ऐसा लिख सकता हूँ मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा, M1 प्लस M2। और मास लिखते कैसे किसी भी लिक्विड का, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं। यस सर. तो आप मेरे को बताओ, आप मेरे को बताओ, जो बड़ा वाला बर्तन है उसके मास को क्या लिख सकते हैं, इस वाले M की जगह लिख सकते हैं, वॉल्यूम V टू D1 लिख सकते हैं। यस सर. यस सर. ऐसे ही दूसरा वाला जो लिक्विड है उसका मास M2 है, M2 की जगह क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम V इंटू D2। मानते हो? यस सर. यस सर. और जो मास ऑफ मिक्सचर है, जो मिक्सचर का मास है उसको क्या लिख सकते हैं, मिक्सचर का वॉल्यूम 2V।
2v इंटू डी मिक्स लिख सकते हैं। देख लो मास लिखने का तरीका क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ मिक्सचर, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है वो तो कितना है 2v है, और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना है dx। तो यही तो कर रहा हूँ, मास इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहाँ का वॉल्यूम कितना है 2v इंटू डेंसिटी कितनी है डी मिक्स। क्या वैल्यू पटक दो पीछे, क्या वैल्यू पटक दो पीछे। तो पहले वाले लिक्विड के मास को क्या लिख सकते हैं v इंटू d1, दूसरे वाले लिक्विड के मास को क्या लिख सकते हैं v इंटू d2, और मास ऑफ मिक्सचर को क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इंटू डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। देख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें, इसको देखिए जरा। तो इसको देखने पे क्या दिख रहा है, तो क्या वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा आपका, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो जो Yes, sir. डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है वो कितना हो जाएगा, इस 2 को नीचे ले जाऊं, इस 2 को आप किधर ले जाइए, नीचे ले जाइए। तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू d1 प्लस d2 बाय 2। तो ये क्या मिल गया, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला। कब, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, कब, जब किसको से मिलाया, Volume. when equal volume of liquid is mixed। डायरेक्टली याद रखने की अभी जरूरत नहीं है, मैं अभी बनाना सिखा रहा हूँ। तो आगे से जब भी आप कोई दो लिक्विड को मिलाएं, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना। अगर दोनों लिक्विड के वॉल्यूम सेम मिलाए, सेम वॉल्यूम में मिलाया है, तो जो मिक्सचर की डेंसिटी है वो इन दोनों की डेंसिटी का एवरेज हो जाएगी, d1 प्लस d2 बाय 2। बनाते कैसे हैं, तो धीरे धीरे आपको वो भी समझ में आ जाएगी पूरी बात। तो ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम सेम लिया है तो दोनों का v भी ले लो, तो मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मास लिखने का तरीका क्या है, मास लिखने का तरीका क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसी के सेकंड वाले पार्ट में क्या सेम लिया है, इसी के सेकंड वाले पार्ट में क्या सेम लिया है, Mass. मास सेम लिया। इसका मतलब क्या, उसको प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे, मतलब क्या है कि 100 ग्राम पानी, देखो मास पहले 100 ml पानी को 100 ml दूध में मिलाया था, ml मतलब वॉल्यूम था। यहाँ पर क्या करोगे बच्चों, 100 ग्राम पानी को 100 ग्राम दूध में मिलाओगे, मानते हो। Yes, sir. दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आ रहा है। तो अभी जैसे मैंने इसको बनाना सिखाया, उसको भी बनाना सिखाएंगे। बस फर्क क्या है, पहले दोनों केस में इक्वल वॉल्यूम्स मिलाए थे, अब दोनों केस में इक्वल क्या बनाओगे, मास। अगर मासेस इक्वल होंगे तो उनके फिर वॉल्यूम डिफरेंट हो जाएंगे। भाई जितना वॉल्यूम 100 ग्राम पानी घिरता है, क्या जरूरी है उतना ही वॉल्यूम 100 ग्राम दूध भी घिरे। नो सर। पहली बात, सेकंड वाली का फोटो विचार करना, सेकंड वाली फोटो कैसा बनेगा। तो ये हमारा पहला से, इस पहले ग्लास में क्या है, कुछ भी हो सकता है। मान लिया हमने क्या है, पानी है। ये हमारा क्या है, दूसरा वाला ग्लास है, दूसरे वाले ग्लास में क्या है, दूध है। इसकी डेंसिटी कितनी है d2, दोनों के क्या सेम है। तो जितना मास इसमें लिया है उतना ही मास क्या होगा इसमें भी लेंगे, मानते हो क्या। Yes, sir. बस अगर ध्यान देना, अगर दोनों लिक्विड्स के मास सेम है, तो जितना वॉल्यूम 100 ग्राम पानी घेरता है, जरूरी नहीं है कि उतना ही वॉल्यूम 100 ग्राम दूध भी घेरे। जैसे पिछले वाले में, यहाँ पर अगर वॉल्यूम सेम है, 100 ml पानी है और 100 ml दूध है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों के मास सेम हो। अगर वॉल्यूम सेम है तो मास डिफरेंट हो सकते हैं, और अगर मास सेम है तो वॉल्यूम डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस वाले लिक्विड का वॉल्यूम कितना है v1, इस वाले लिक्विड का वॉल्यूम कितना है v2।